गोवर्धन की एक सखी तो कथा में सुन करके गई कि ठाकुर जी तो गोपीन के घर माखन चुरावे जामे। कथा सुनकर के वाक्य मन में भाव आई, मैं हूं ऐसो मक्खन निकारूंगी, ठाकुर जी मेरे घर चोरी करवे आमे। अभी की बात है, इसी कलिकाल में। अब मक्खन निकाल लियो, निकाल करके माने मटका में मक्खन सजाए लियो, और वाक्य मन में आई कि ठाकुर जी को कैसे पता चले कि मैंने मक्खन निकारो है। तो दर्शनार्थी दर्शन करने जाते थे, उन्हीं दर्शनार्थियों में मक्खन लेके जाती। तो सब तो सामग्री मंदिर में चढ़ा देते, वो चढ़ाती नहीं, पीछे खड़े होकर के वहीं से मक्खन के पात्र को ठाकुर जी को दिखाती, और ठाकुर जी को दिखा कहती, धौरी गैया के दूध सो बढ़िया रात में जमाए करके मैंने दही निकारो, वह दही से ऐसो बढ़िया मक्खन निकारो लाला। लेकिन ये मैं तो दे के ना जाऊंगी, अपने घर में छीका पे लटकाए के रखूंगी, तेरी इच्छा होए तो चोरी करवे आ जाइयो। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके ठाकुर जी को लोभ देती है। सखी ने मक्खन ऐसे ठाकुर जी को दिखाया, और लाला मेरे घर चोरी करवे आ जा, ऐसा बढ़िया मक्खन है। और वहां ने सब बता दियो, मंदिर से निकल के सीधे जाओगे, पोखरते दाएं मुड़ जाइयो, वहां से बाएं मुड़ जाइयो, वहां सीधे आइयो, वही मेरो घर है, और मैं घर के सब लोग सो जामे रात्रि में, तब आए जाइयो, चुपचाप चोरी करके जाइयो लाला। मैं बस इतना देखना चाहूं, सुबह उठूं तो मेरे मटका को मक्खन खत्म है गयो, मैं वही से प्रसन्न रह जाऊंगी कि लाला आयो। मुझे इच्छा ना है कि मैं तेरो दर्शन करूं, मैं तो पकड़ूं, मेरो मन बस ये कि मैं जो सामग्री बनाऊं तुम पाके चले जाओ। एक दिन निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। रोज सुबह सखी उठती है और मटकी उतार करके देखती है, मक्खन तो ज्यों को त्यों रखो है अभी भी। दूसरे दिन फिर नया मक्खन निकल, फिर गई ठाकुर जी को, लाला तू मान ना रहो मेरी बात, मैं तोकू दावे ते कह रही हूं, ऐसा मक्खन तेने पायो नहीं होगा, तो एक बार आ जा। दूसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए, तीसरे दिन फिर आए गई, फिर से आकर के ठाकुर जी को लोभ दे। अब वो रोज नए नए मक्खन निकाल के लावे और पीछे से ठाकुर जी को दिखावे। तो श्रीनाथ जी मंदिर में खड़े हैं, ऐसे कटाक्ष नीचे नेत्र हैं, सामने कुंभन दास जी बैठ करके कीर्तन सुना रहे थे। ठाकुर जी खड़े 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 खड़े, ठाकुर जी के मुख में से लार टपकन लगी, यहां ते लार गिरन लगी, और वह लार को सामने बैठे भाई कुंभन दास जी ने देख लियो। कुंभन दास जी बोले, जय 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 जी, लार कैसे निकल रही है, का है गो, भूख लग रही है का? तो ठाकुर जी तो कुंभन दास जी से बात करते थे। ठाकुर जी, एक कुंभना, एक सखी आवे रोज और पीछे खड़ी खड़ी मही ते मक्खन दिखावे मुझे, और मुझको रोज लोभ दे के जाए, तुम चोरी करवे आ जाओ, तुम चोरी कर। अब मुझे तो यूं भय लगे, जो कलिकाल है, जो कलयुग है, कलयुग में मैं यदि सचल है गयो तो सब पकड़ लेंगे मुझको। अब मैं बाकी यहाँ कैसे जाऊं, मेरे खावे को बड़ो मन कर रहा है। कुंभन दास जी के नेत्र सचल हो गए, बोले, जय हो नाथ, आपके रसोई घर भंडार में कोई कमी है? अरे इतनो मक्खन, इतनो दही, इतनो दूध, इतनी गौशाला, इतनी गैयान को दूध रोज आपके मंदिर में आवे, वही सखी कोई क्यों चाहिए? बोले, अरे तो तू ना समझेगो, वो बड़े प्रेम ते आवे और सब तो चढ़ा जामे यहाँ पे। अब देखो, हमने कोई सामग्री मंदिर में चढ़ाई, भोग लगी कि नहीं हमको क्या पता, इतने लोग लाते हैं सामग्री, सबका भोग लगता है, कोई जरूरी थोड़ी। पर वाक्य मन में ये भावना है कि तुम मेरे घर आओ, दर्शन भले ही मत दो, पाके चले जाओ, मुंह को ये लगे कि हाँ तुमने पा लियो। कुंभन दास जी बोले, जय जय, तो बताओ क्या करना है, चलें चोरी करवे? कुंभन दास जी बोले, जे द्वापर ना है, कलयुग है, सोटा पड़ेंगे, तुम मुंह पड़ेंगे, मुंह कहा समाचार जागो, जय जय पिट गए हो। ठाकुर जी पिट गए। ठाकुर जी बोले, ना ना पिटेंगे तो ना है हम, खैर इतनी तो हमारी अभ्यास है चोरी को, लेकिन अकेलो ना जाऊंगा, तू चले तो चले। कुंभन दास जी बोले, मैं बड़ो बूढ़ो, मैं कैसे जाऊंगा? बोले, कछु मत करियो, बस फुर्ती रखियो, फुर्ती, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बड़ी प्यारी कथा है। इस कलिकाल में ठाकुर जी शयन को चले गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर को, मंदिर परिसर के सब लोग अपने घर को चले गए। ठाकुर जी ने कुंभन दास को इशारा कर दिया, बोले, जैसे सब जाएं पीछे खिड़की पे आ जाइयो।
सब चले गए। जैसे ही कपाट बंद हुए, कुम्मनदास जी पीछे खिड़की पर खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में कहा, देखो खिड़की में से साक्षात श्रीनाथ जी सचल है करके निकर करके बाहर आ रहे हैं। और आए करके कुम्मनदास जी के कंधा पे अपने दोनों पांव लटकाए लिए बैठ गए और ऐसे मूड पकड़ लियो सिर। बोले चल कुंभना। बोले जानो कहां को? बोले तू चल, मैं बता रहा हूं ना, यहां से सीधे चल। आगे पोखर आएगा, माते दाएं मुड़ जाइयो, फिर माते बाएं मुड़ जाइयो, बाएं तो फिर सीधे जाइयो, सीधे तो फिर बाएं मुड़ जाइयो, मही हवा को घर। कुम्मनदास जी बोले पूरी दुनिया आपका पथ जानती है, पर आप अपने प्रिय का पथ जानते हो नाथ। ये सौभाग्य है उस सखी का कि आप उसका पथ जानते हो, आप उसका मार्ग जानते हो। कुम्मनदास जी ने दोनों पांव पकड़ रहे, छोटे से ठाकुर जी कंधा पे बैठे हैं और सब बता रहे हैं, यहां तो यूं मुड़ जा, यहां तो यूं मुड़ जा, सीधो चल। अब देख जे आगोवा गोपी को घर, और छत से सीधे अंगना में पहुंचे। मां देखी, एक छींका पे मक्खन रखो। ठाकुर जी देख वो धरो। कुम्भना तू खड़े हो जाओ, मेरे पांव पकड़ लियो, देख या मक्खन खाएंगे हम। कुम्भनदास जी खड़े हैं और ठाकुर जी अभी तो लटका के पांव बैठे हुए। अब ठाकुर जी ने दोनों कंधान पे पांव धरे, सिर पकड़ करके धीरे धीरे उठे, छींका पकड़ लियो और छींका में ते ठाकुर जी मक्खन निकारे और मक्खन निकाल के चाटे और प्रेम से पावे। कुम्भनदास जी बोले जय जय, मैं हूं आया हूं संग में मुंह पवाए दो। अरे अरे मैं तो भूल ही गया, रुक जा, बड़ो जोर को मक्खन है। निकाल करके ठाकुर जी ने पायो और जितनो जीव में आयो, बाकी जो बच गयो, ऐसे नीचे हाथ करके कुम्भन जल्दी मुंह खोल अपनो। अब कुम्भनदास जी मुंह खोले, ठाकुर जी आंख पे लगा में, नाक पे लगा में, और जैसे ही मुख में दियो है, ठाकुर जी के हस्त कमल सो मक्खन मुख में जाते ही कुम्भनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। कुम्भनदास जी के हाथ वाथ सब ढीले हो गए। ठाकुर जी बोले कुंभना में गिर जाऊंगा, संभाल के पकड़। हाँ जय जय पकड़ू। जैसे ही पकड़ करके ऊपर ने देखना चाह रहे कैसे चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही ऊपर दृष्टि करी, ठाकुर जी की धोती ढीली है कि नीचे सरक रही। कुम्भनदास जी बोले जय 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 जय, हो है जाएगी, जल्दी आगू पकड़ो। सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा धारण करी, 2 भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से छींको पकड़ के खड़े हैं। कुम्भनदास जी बोले जय हो चतुर्भुज भगवान। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज तो बहुत देखे, पर मक्खन चोरी कर, मक्खन हरण चतुर्भुज पहली बार देखे। बोलो मक्खन हरण चतुर्भुज नाथ की। 2 भुजा से धोती पकड़ के बैठे हैं, 2 भुजाते छींको पकड़ रखो है। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट है गए। कुम्भनदास जी वह रूप को देख करके आनंदित है गए। पहले तो कुम्भनदास जी ने मक्खन पायो तो मंत्रमुग्ध है गए, लेकिन अब चतुर्भुज रूप में जब ठाकुर जी को देखो, अब भैया कोई ठाकुर जी को देख ले वो होश में रह सके? कुम्भनदास जी के तो हाथ ढीले पड़ गए, नेत्र बंद है गए, भावावेश में चले गए। अब कुम्भनदास जी के तो तन हिलन लगो। अब तो कुम्भनदास जी नीचे को हेलने लगे। ठाकुर जो ए कुंभना कहा कर रहा है? अरे कुंभना, अरे मैं गिर जाऊंगा, कुंभना ऐसा मत करे। अब कुम्भनदास जी को कहां सुनाई दे? और इतने में कहा कुम्भनदास जी तो बेसुध है कि नीचे भय, और ठाकुर जी वही छीका पे ही लटक गए। और ठाकुर जी जैसे ही लटके सो छीका पे तो मटकी नीचे गिर गई। मटकी नीचे गिरती जोर की आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, ओ चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। सखी ने उठाया मोटो वारो बांस और निकर के जैसे ही बाहर आई, कुम्भनदास जी तो बेसुध पड़े। ठाकुर जी झटपट उछल करके माथे भाज गए, कुम्भनदास जी वहीं रह गए। सखी ने आए करके महाराज कुम्भनदास जी में डंडा दिए 15-20, लेकिन कुम्भनदास जी तो नेत्रों से नीर बहा रहे हैं, मंत्र मुग्ध है करके पड़े हैं। है कौन देखूं तो सही। और जैसे ही देखे श्री कुम्भनदास, ए बाबा, ए कुम्भना, तुम तो वहां मंदिर में कीर्तन गाओ हैं बाबा, तो शर्म ना आई है? अब घर में चोरी करवे आए हो, मक्खन चुरावे आए हो? जो मक्खन ठाकुर जी के काजे निकालती वह तू चुरावे आए हो? तब कुम्भनदास जी ने ये बहुत सुंदर पद गाया।
तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। कुम्भनदास जी चरणों में गिर गए उस सखी के और बोले, मैंने पूरे विश्व को उनका यश गाते हुए सुना। अरे सखी तेरे धन्य भाग, कल रात्रि में ठाकुर जी तेरो यश मुंह को सुना रहे। बोले ऐसे मक्खन निकारे, ऐसे मटकी में धरे, बाको घर यहाँ है, यहाँ कुए, ऐसी है वैसी है, तेरो यश ठाकुर जी गावे। पर ये तेरो यश गावत हैं, पर ये तेरो यश गावत हैं। कुम्भनदास जी कह रहे हैं वो तोसो इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें। ठाकुर जी बोले, सखी बोली कितनो प्रेम करें? तब कुम्भनदास जी कहते हैं, कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरिधर के, वे तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत। अरे सखी तू अगर लाला को कहीं बेकऊ आवेगी ना तो वो बिकऊ जाएंगे तेरे हाथन से, इतनो प्रेम करें। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं।